अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। आप मुझे डिजिटल मीडिया पर देख रहे हैं। आज है 28 अक्टूबर 2022, जुमे का दिन है। आज तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान ने लिबर्टी चौक लाहौर से अपने लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर दिया है। इस लॉन्ग मार्च को उन्होंने हकीकी आज़ादी मार्च का नाम दिया है। $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि आखिर ये मार्च कामयाब होगा या नाकाम होगा। इससे पहले कि हम इस हवाले से कुछ SOP सेट करें, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा जो माजी के लॉन्ग मार्च हैं उनको भी देख लिया जाए। बहुत ही करीब में यानी आज से चंद माह पहले 25 मई 2022 को भी तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान ने अपना लॉन्ग मार्च किया था, जो मैं समझता हूं कि बुरे तरीके से फ्लॉप हुआ। वो ख़ुद भी इसको तस्लीम करते हैं और बाकी गवर्नमेंट भी कहती है, बल्कि उस पर पाबंदियाँ कसी गई और राना सनाउल्लाह ने उसे अपना क्रेडिट करार दिया। उससे पहले कि मार्च देखा जाए तो जमात इस्लामी लॉन्ग मार्च बहुत करती आई है। काजी हुसैन अहमद साहब के दौर में धरने दिए जाते थे और धरना सियासत उनका मोटो था और उनका तरीक़ाकार था। उसके बाद ताहिरुल कादरी साहब के जो बहुत सारे मार्च हैं उन्होंने जो किए, उनमें से चंद एक वो थे जो इस्लामाबाद में जाकर उन्होंने किए और काफ़ी दिनों तक वो उनके धरने जारी रहे। उनका मुतालबा था कि हमारे जो इंतखाबी सिस्टम है इसको ठीक किया जाए। जब तक ये इंतखाबी सिस्टम ठीक नहीं होता उस वक्त तक सियासी निज़ाम बेहतर नहीं हो सकता। ताहिरुल कादरी साहब ने तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर भी एक शोरा आफाक 2014 का धरना दिया, जो ख़ुद उन्होंने कई 80 दिन के करीब वो वहाँ मौजूद रहे और तहरीक इंसाफ 126 दिन तक वहाँ मौजूद रही, लेकिन वो बुनियादी तौर पर नाकाम हुआ। इसके अलावा पीपल्स पार्टी ने बहुत सारे धरने दिए, वो लॉन्ग मार्च किए। उन्होंने धरना अगरचे उन्होंने नहीं दिया, लेकिन लॉन्ग मार्च उन्होंने कई किए। करीब ही यानी मार्च में ही देखा जाए तो फरवरी के एंड में और मार्च के करीब बिलावल भुट्टो ने बहुत सारा लॉन्ग मार्च किया, जिसे उन्होंने महंगाई मार्च का नाम दिया था। इसके अलावा नून लीग बहुत सारे मार्च करती रही है, जिसमें एक वकला मार्च भी था। और मौलाना फजलुर रहमान ने तो इसी तहरीक इंसाफ की गुज़श्ता हुकूमत में 2 मरतबा लॉन्ग मार्च किया, लेकिन कहा जाए तो बुनियादी तौर पर ये मार्च कामयाब नहीं हो सके। जब ये माजी के तमाम लॉन्ग मार्च तकरीबन कामयाब नहीं हो सके सिवाय एक आध के, और वो क्या था, वो वकला का लॉन्ग मार्च था। तो आखिर ये कैसे हो सकता है कि ये लॉन्ग मार्च कामयाब हो जाए? इसके लिए जी कुछ बात करते हैं कि वो कौन सा मार्च होता है जो कामयाब कहलाता है और कौन सा होता है जो नाकाम कहलाता है। पहली बात तो ये है कि जो भी मार्च निकालता है वो कहते हैं हम बड़े कामयाब हो गए जी, हमारा जो मार्च था वो तारीख में सबसे बड़ा था और जितने लोग हमारे साथ थे वो तारीख में किसी के साथ नहीं थे, और यही क्लेम किया जा रहा है PTI की तरफ से। लेकिन उसके मुकाबले में जब भी गवर्नमेंट होती है तो वो कहती है ये नाकाम तरीन मार्च था, लोग उसके साथ इकट्ठे नहीं हुए, लोग जिनाब आए नहीं, उनकी बात नहीं सुनी। तो दोनों तरफ से क्लेम किए जाते हैं। तो आखिर किस मार्च को कामयाब करार दिया जाए और किसको नाकाम करार दिया जाए? लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी लॉन्ग मार्च को कामयाब या नाकाम करार देने के लिए जो एक पैरामीटर है वो ये है कि आखिर ये लॉन्ग मार्च किसके लिए था, क्या मकसद क्या था। देखें, एतजाज़ एहसन ने मशहूर ज़माना वकला के लॉन्ग मार्च को एक सेट किया और उसको ऑर्गेनाइज़ किया और उसको लीड भी किया था। उसमें देखा जाए तो उनका वाहिद जो मकसद था वो वकला को, हमारे उन जजेज़ को जिनमें इफ्तिखार चौधरी साहब भी थे, उनको बहाल कराना था। और ये लॉन्ग मार्च अभी गुजरांवाला नहीं पहुंचा था कि वो जज ना सिर्फ बहाल कर दिए गए बल्कि उसका कामयाबी का भी ऐलान कर दिया गया। इसके अलावा दीगर को देखा जाए तो वो तकरीबन के तकरीबन नाकाम रहे। मिसाल के तौर पर मौलाना फजलुर रहमान का लॉन्ग मार्च देखें तो वो गए थे, उन्होंने कहा जी मैं इस हुकूमत को घर भेज कर आऊँगा, यानी उनका मकसद जो था वो हुकूमत को घर भेजना था, लेकिन नहीं भेज सके, लिहाजा वो नाकाम हुए। 25 मई के लॉन्ग मार्च को भी देखा जाए तो ये गए थे जी हम इस हुकूमत को गिराने जा रहे हैं, लेकिन नहीं गिरा सके, उल्टा बहुत ज़्यादा तशद्दुद हुआ और ये वाज़े तौर पर राना सनाउल्लाह का लॉन्ग मार्च ठहरा। इससे पहले ताहिरुल कादरी साहब 2014 में और PTI के इमरान खान साहब जब मिलकर गए थे वो भी नाकाम हुआ था, क्योंकि उन्होंने कहा था जी हम जाकर हुक्मरानों को उठाकर बाहर फेंक देंगे। उन्होंने तो अखीर कर दी थी। देखें जी, हुकूमत को मफलूज कर दिया था। उन्होंने जाकर पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए थे, वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गए थे, वो PTB हाउस में चले गए थे, उन्होंने नशरियात मुअत्तल करा दी थी, लेकिन उसके बावजूद लॉन्ग मार्च को कामयाब तो नहीं करार दिया जा सकता।
तो पहली बात तो ये है कि आखिर आपने लॉन्ग मार्च से हासिल क्या करना है, और दूसरा आपकी स्ट्रेटजी क्या है। इन बुनियादी असूलों पर तहरीक इंसाफ के इस हालिया लॉन्ग मार्च को देखा जाए तो पहली बात तो ये जी, इमरान खान ने इस मरतबा गलती नहीं की। गलती क्या नहीं की? उन्होंने ये नहीं कहा जी मैं हुकूमत गिराने के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने कहा है जी कि मेरा जो मकसद है वो आज़ादी दिलाना है। मेरा मकसद है कि कौम अपने फ़ैसले खुद करे और किसी को बाहर ना करना पड़े, ना ये फ़ैसले ड्राइंग रूमों में हो, ना बाहर से मुसल्लत किए जाएं। वो इस गवर्नमेंट को इम्पोर्टेड हुकूमत करार दे रहे हैं, और उनका मज़ीद इसको रिफ़ाइन करके देखा जाए तो उनका जो बड़ा मकसद नज़र आता है वो इलेक्शन की तारीख लेना है। और मैं समझता हूँ कि जिस लॉन्ग मार्च के जितने बड़े और टफ मकासद होंगे, यानी जो नताइज मतलब वो लेना चाहते होंगे, उतना उसकी कामयाबी के इम्कानात कम से कम तो होते जाएंगे। और दूसरी बात ये होती है कि मुस्लिम लीग नून ने फ़र्ज़ करो जो लॉन्ग मार्च की है, तो नून मैं पहले भी कहता हूँ कि नून लीग का तरीक़ाकार ही मुख्तलिफ है। वो पहले अपनी मुखालिफ टीम से या तो गड़बड़ कर लेते हैं या फिर अपने एम्पायर्स खड़े कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैच के लिए जाते हैं। तो इस वजह से उनकी कामयाबी के इम्कानात कम होते थे। 2014 के जो धरना था उसमें भी कहा जा रहा था कि एम्पायर्स को साथ मिला लिया गया है, लेकिन एम्पायर्स तो आखिरी वक्त तक साथ नहीं मिले, और वो जो कहते थे जो उंगली उठी वो नहीं उठी। तो ऐसा नहीं हो सका, वो कामयाब नहीं हो सके। क्यों? उनके जो मकासद थे, उनके जो जनाब जिस बुनियादी मकसद था वो बहुत बड़ा था और सख्त था, इस वजह से वो कामयाबी हासिल नहीं कर सका। इस मरतबा जो इमरान खान की स्ट्रेटजी है, उन्होंने अपने मकासद को कम से कम रखा है। क्या? उन्होंने कहा जी मैं आज़ादी के लिए जा रहा हूँ। अब आज़ादी की डिफ़ाइन कर लें जनाब, जितनी मर्ज़ी तारीफ़ कर लें, और उसका जो कम से कम हाईएस्ट जो लेवल है वो है जनाब इलेक्शन की तारीख लेना। तो और दूसरा तरीक़ाकार क्या होता है? दूसरा होता है कि लॉन्ग मार्च आप किस तरीके से कंसीव कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च की स्ट्रेटजी क्या है और आपकी तरीक़ाकार क्या है। इस हवाले से भी इस मरतबा इमरान खान ने कच्ची गोलियां नहीं खेली। उन्होंने क्या किया है जी कि आखिरी वक्त तक, इवन लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो चुका है, लेकिन उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी ओपन नहीं की, वो क्लोज। तमाम पत्ते उन्होंने, इस ताश के जो पत्ते होते हैं, गेम के जो पत्ते होते हैं, वो अपने सीने से लगा के रखे हुए हैं। वो चाहें तो रास्ते में अभी ख़त्म कर दें, कोई भी वजह करार दे दें। वो चाहें तो इस्लामाबाद जाएं, वो चाहें तो ना जाएं। उन्होंने इवन सियालकोट में भी गए थे, उन्होंने कहा जी हो सकता है हम आपकी तरफ आ जाएं सियालकोट, या सियालकोट वालों को साथ बुला लें। जो छोटी सी बात डिस्क्लोज हुई है वो ये हुई है कि तहरीक इंसाफ ने 4 नवंबर 2022 के लिए इस्लामाबाद में एक जलसे के लिए इजाज़तनामा मांगा है। तो इस वक्त जो करीने क़यास है वो ये है कि इस्लामाबाद 7 दिनों के अंदर इमरान खान इस्लामाबाद पहुंचेंगे और कम से कम एक जलसा करेंगे। लेकिन ये भी तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के सदर ने दरख्वास्त दी है, उसके लिए भी ज़रूरी नहीं है कि ये वहाँ जाएं या ना जाएं, इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हों या ना हों। यानी वो तमाम के तमाम पत्ते उन्होंने अपने सीने से लगा कर रखे हुए हैं। और दूसरा, हुकूमत को बहुत ही कंफ्यूज किया हुआ है। ये लॉन्ग मार्च उन्होंने थका कर बाकायदा शुरू किया, यानी इसके लिए उन्होंने 60 के करीब, बल्कि 63 के करीब टोटल जलसे किए। और हर जलसे में ये सोचा जाता था, ख्याल किया जाता था कि इस जलसे में वो बाकायदा लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने वेट किया। और अब भी वो जब जा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हैं। दूसरा, इस लॉन्ग मार्च की स्ट्रेटजी उन्होंने बहुत मुख्तलिफ रखी है। कैसे जनाब? उन्होंने अपने कारकुनों को थकाना नहीं है, उसके लिए क्या किया, उन्होंने डेज़ रखे हैं। पहला दिन लाहौर का था कि लाहौर से कुछ लोग आएंगे और चंद अजला से बहुत ही थोड़ी तादाद में लोग वहाँ पहुँचे हैं, ये पहला दिन था। दूसरे दिन में दीगर अजला से लोग आएंगे, जो रास्ते में, एक तो जो शहर जिस शहर से गुजरेंगे वो इस्तकबाल करेगा, पिछले शहर के लोग साथ शामिल होंगे, और चंद शहरों से और लोग आ जाएंगे। फिर वो लोग वापस चले जाएंगे। फिर तीसरा दिन जब होगा तो नए शहर से लोग आ जाएंगे, पिछले लोग शहर वाले साथ देंगे, जिस शहर से गुजर रहे होंगे उनके लोग आएंगे, और चंद अजला से। लिहाजा वो जब 4 नवंबर को मुतवक्के तौर पर पहुंचेंगे तो उनके कारकुन थके हुए नहीं होंगे, वो सारे उस दिन जो आएंगे वो बिल्कुल फ्रेश होंगे। और राना सनाउल्लाह साहब आज से 1 महीने से कंटेनर लगाकर बैठे हुए हैं, और राना सनाउल्लाह को इमरान खान ने बेवकूफ़ आदमी करार दिया, और उन्होंने कहा जी तुम उल्टे लटक जाओ,
तुम हमारी स्ट्रेटेजी को इस मरतबा फेल नहीं करार दे सकते और उसको फेल नहीं कर सकोगे। एक दूसरी जो अहम तरीन बात यह है कि ये जो लॉन्ग मार्च है खालिसतन अवाम की बुनियाद पर है, इसमें कोई अंपायर्स नहीं है, बल्कि जो अंपायर्स थे उन्होंने तो एक दिन पहले आकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उन्होंने शो कर दिया कि वो हुकूमत की पुष्ट पर हैं, हुकूमत के साथ हैं, ना कि इन लोगों के साथ और पीटीआई के साथ, बल्कि उन्होंने कंसर्न शो की है। लेकिन इसका मैं समझता हूं कि एक फ़ायदा हुआ है, इमरान खान को बहुत कुछ कहने का मौका मिल गया है। पहले वो XYZ कहा करते थे, अब उन्हें XYZ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो नाम ले लेकर पुकार रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जो लॉन्ग मार्च होगा ये पहले से बहुत मुख्तलिफ होगा। आपसे दोबारा मिलते हैं नई बातों के साथ और नई खबरों के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।